सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेनू बिष्ट टनोपर से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल साथ साथ व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। तो जैसे कि हम लोग आए थे कल पहाड़, मतलब कल मैं व्लॉग बना रही थी आधे टाइम, तो आते जब मैं पहाड़ को आई तब वो व्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में थे। तो मैंने सुबह भी काम था बहुत सारा, तो फिर मतलब सुबह तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैं सुबह ऐसे व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि पहाड़ जाके ही बनाऊँगी। तो मैं आ गई थी कल रात में पहाड़, और उसके बाद मैं अब भी उठ रही हूँ, क्योंकि ना मतलब अगर मैं मतलब हमारे पहाड़ ना, हमारा घर ना थोड़ा रोड से नीचे को है, ऐसे इस टाइप का रास्ता है। तो मेरे पैर ना बहुत दर्द कर रहे थे, तो मैं अभी उठी हूँ। अभी उठ के मुँह धो के उसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक छोटा सा गांव से, अपने पहाड़, छोटा सा गांव से, पहाड़ों के बीच से। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा पहाड़। तो आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगी अपने छोटे से व्लॉग से, वो पहाड़ से, सॉरी, अपने छोटे से पहाड़ के बीच से दिखाऊंगी मैं अपना छोटा सा गांव। इसमें मतलब हमारे गांव में मतलब कम से कम 6-7 परिवार रहते हैं, बस ये छोटा सा गांव है हमारा। तो यहाँ का पूरा सीन दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। आज बने रहे मेरे व्लॉग में। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। और हाँ, मम्मी चले गई है जंगल को घास काटने के लिए, और पापा लोग सब टर्न ओवर हैं। बहनी नाश्ता कर रही है, मैं हूँ और मम्मी है, बस हम ही लोग हैं। और तो अब मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस, फाइनली नाश्ता वगैरह तो हो चुका है मेरा, और सामान भी पूरा अंदर रख दिया है, मतलब दूध वगैरह। तो बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं मैंने। और अब दिखाती हूँ आपको अपना छोटा सा गांव। यह है मेरा छोटा सा गांव, जिसमें जहाँ हम रहते हैं। और यहाँ पे अभी धूप भी नहीं आई है, हल्की हल्की धूप आई है। अभी टाइम हो चुका है 9 बजे हैं, तो 9 बजे भी अभी धूप नहीं आई है, और उतने दूर को धूप है। तो घर में नहीं आई है धूप, क्योंकि ठंडा बहुत होया, धूप ही नहीं आई है। तो ये है हमारा छोटा सा गाँव। छोटे से गाँव से व्लॉग करती हूँ मैं। यह है मेरा नया वाला घर, और वो रहा मेरा पुराना वाला घर, जो ऊपर ऊपर का पूरा तोड़ दिया है। तो और जो मम्मी ने फ्लावर्स लगाए हैं वो दिखाती हूँ, इतने सुंदर सुंदर फूल। यहाँ पे ये देखो मम्मी ने लगाए हैं तोरई। ये है एक ये है, और यहाँ पे लग रहे हैं ये छोटे छोटे से ये, और ऊपर को भी है। और यहाँ पे लग रहे हैं लौकी। इतनी सारी सब्जी हो रही है यहाँ पे। और ये रहा जो मम्मी ने लगाए हैं। ये देखो इस महारानी को बेचारी को ठंडा हुआ है, फिर भी जैकेट की चैन नहीं लगी है। ऐसी हरकत है। तो अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। अभी हम जा रहे हैं खेत में लहसुन बोने के लिए। तो उसके बाद फिर ये वाला काम है हमारे पास, पेड़ालू मतलब जो छोटे छोटे हैं वो अलग करने हैं, जो बड़े हैं वो इसमें डालने हैं। और ये जो ऐसे हैं मतलब वो वाले अलग करेंगे, क्योंकि वो उनको भैंस वगैरह खाएगी। तो ये देखो, ये रहा हमारा फूल की क्यारी। मम्मी ने इतने अच्छे 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 फूल लगाए हैं। मैं तो बहुत टाइम से घर आ रही हूँ। तो गाइस, बहुत टाइम से मैं घर आ रही हूँ, तो अपने छोटे से गांव से मैं ब्लॉग करती हूँ। तो आप लोगों को मैं मतलब मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूँ। जो मतलब मेरी फैमिली बहुत मतलब छोटी है, और 7 मतलब हमारे घर में 7 लोग रहते हैं। तो हमारे घर में ऐसा ही है। तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खेतों में काम करने के लिए। तो जो है खेतों का काम लहसुन गोड़ना है। तो गैस, मैं जा रही हूँ खेतों में काम करने के लिए। ये ले गई हूँ मैं कुट्टी को, और उसके बाद जा रहे हम
खेत में, और बहनी अपने लिए ढूंढने पाई है। पता नहीं मम्मी का सामान अपना, हम बहुत टाइम से नहीं आए हैं तो पता नहीं कहाँ रखा है। तो ये रहा मेरा लहसुन जो मम्मी ने लगाया है। इसमें मतलब बहुत सारी तो झाड़ियाँ हुई है और लहसुन बहुत कम है। तो अब मैं जा रही हूँ खेतों का काम करने के लिए। तो थोड़ा सा काम वगैरह इतना लहसुन गोड़ना है तो इसे कर लेती हूँ। तो काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गैस अभी टाइम हो रहा है 11 बजे है। तो हम 9 बजे से काम किया था हमने, 2 घंटे में काम हमारा हो चुका है। फिलहाल लहसुन वगैरह जो भी घूमना था, और ये फिर आलू का काम थोड़ा हो गया है, थोड़ा और रह गया है। मम्मी बता के ही नहीं गई, पता नहीं कहाँ डालना है उसे। तो उसके बाद अभी मम्मी जंगल से नहीं आई है, घास काटने गई थी तो नहीं आई है। यह रहा हमारा रसोई घर, मतलब टनों तो किचन बोलते ना, इसे हम हमारे यहाँ रसोई बोलते हैं। तो ये रहा हमारा रसोई। कुछ भी कहो, वैसे सुकून तो पहाड़ों में ही है। और मतलब ये पुराने घर में ही सुकून मिलता है ना। जैसे ये घर है, इनमें किचन होता है, तो इससे मुझे अच्छे तो यही लगते हैं रसोई। इसमें दरवाज़ा भी बना लिया पापा ने, पहले नहीं बनाया था जब मैं आई थी जून में गर्मियों की छुट्टी में आई थी, तब कुछ नहीं हुआ था ऐसे। अब तो कितना अच्छा बन गया है। और आज का व्लॉग यही रहेगा पूरे दिन का, कि मतलब जो भी काम होगा देखा जाएगा। तो आजकल व्लॉग यही रहेगा ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यही रहेगा। क्योंकि इतना मतलब यहाँ पे वैसे तो मम्मी ने काम किया है, बहुत सारा काम किया है, मतलब अब कमी है खेतों का काम। तो फिर भी खेतों का काम वगैरह, घर का काम वगैरह यही रहेगा व्लॉग में। तो आप लोग बने रहे मेरे व्लॉग में जब तक मैं यहाँ हूँ। तो शायद डेली व्लॉग तो नहीं पड़ेंगे, जब मैं वहाँ आऊँगी ना तभी व्लॉग पड़ेंगे, तो तभी देख लेना आप लोग। क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो व्लॉग वगैरह नहीं आएंगे आजकल मेरे। तो अब थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मम्मी आएगी तब देखो। और इसे देखो, फिर से अमरूद खाने लग गई। एक सुबह उठ के अमरूद खा रही थी, अब अभी भी अमरूद खाने लग गई। तो ऐसे चलो मिलते हैं अभी। मेला गुन्नू पहले शेर ने काटा था, तो मैं रो रही थी टनों पर कि मतलब पता नहीं कैसा हुआ होगा। अब जब यहाँ आई तो रास्ते में आ गया था, मैं नीचे आई, घर से नीचे पहुँची थी तभी पहुँच गया था मेरे पास। तो वहाँ से आते मेरे गोद में आ गया था वो। यहाँ पे अमरूद। तो और किट्टू पता नहीं कहाँ गई है, किट्टू का पता ही नहीं चलता है। चलो मिलते हैं अभी। आगे हम मम्मी लोग को देखो घास काट के, ये आगे मम्मी लगी है, फिर दीदी। हम आए हैं छत पे, ये गहत तो गाइस धूप में डालने। अभी हम दूध पी के आ गए हैं, अब करना है काम, ताकत आ गई है ना। तो पहले इसे बांधते, फिर उसके बाद इसे धूप में डालना है। ये है गहत। जिसको भी दाल खानी होगी गहत की, कृपया संपर्क कीजिए। लेकिन है तो नहीं वैसे हमारे पास, देने फिलहाल हमने वो बांध दिया है, तो अब इस झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो वो वहाँ से झाड़ू लगा रहे हैं, मैं यहाँ से। तो इसके बाद गैस डालने हैं हमें, तो जल्दी से झाड़ू लगाते हैं। तो
तो गाइस फाइनली हमारा गहत हमने पूरे डाल दिए हैं, काम हो गया है। और यहाँ पे ये देखो, और यहाँ के और ऊपर के फूल ओए होए, ये देखो, ये तो कितने सुंदर लग रहा है। और दिखाती हूँ तुम्हें मैं, ये देखो कैसा हुआ है। पूरा साफ करना है अभी तो मेरे को, ये पूरा साफ करना पड़ेगा। जब मैं पिछली बार आई थी तब यहाँ पे पूरा साफ करके गई थी। अभी फिर से झाड़ियाँ हो गया, तो इसे अब आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। अभी खाना बन रहा है तो खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा काम यहाँ पे कर लेती हूँ मैं भी। तो फिर उसके बाद कल करूँगी वहाँ का काम। अभी देखती हूँ दोपहर से कहाँ जाते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो काम फिर यही काम करूँगी, क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही है ना। तो यहाँ पे मतलब वो जंगल टाइप का बना दिया है। तो फिर यहाँ पे ना फिर वो सांप वगैरह दिखते हैं। तो ये मुझे पूरा साफ़ करना पड़ेगा, वहाँ से लेके ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा मुझे वहाँ तक, जहाँ चीड़ का पेड़ है ना वहाँ तक। तो पूरा साफ़ करना है मुझे। जब तक मैं घर में हूँ तो पूरा साफ़ सफाई करके जाऊँगी, क्योंकि फिर मम्मी भी अकेली रह जाती है तो खेतों का भी काम देखना पड़ता है, गाय भैंस भी देखने पड़ते हैं, तो इसीलिए काम नहीं कर पाती है। तो मैं जब तक यहाँ हूँ पूरा अपना काम करके जाऊँगी। तो देखते हैं कब तक है यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग तो फ़िलहाल यही बनेगा कि खेतों का ही काम, घर का काम, खेतों का काम यही बनेगा। तो मम्मी बना रही है खाना। अभी मम्मी ने दाल वगैरह बना दी, दाल बनाई है। और मम्मी ने तोरई की सब्ज़ी, दाल में बनाई है मम्मी ने तोरई की सब्ज़ी। और उसके बाद चावल बना रही है, चावल के साथ आज हम तोरई की सब्ज़ी खाएंगे, तोरई की दाल मगर खाएंगे। तो ये रहा, तो ये रहा। और यहाँ पे देखो मधुमक्खी, हमारे पहाड़ में होते हैं ना ये मधुमक्खी। मतलब पहाड़ों में तो ऐसा होता है, और प्लेन्स में वो डिब्बा टाइप का होता है, उसमें होती है मधुमक्खी हमारे यहाँ ऐसे। और दाल दिखाती हूँ मैं, ये देखो दाल। यहाँ पे मम्मी की मेहनत रंग लाई है, हर जगह मम्मी की मेहनत के रंग लाई है ये, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब मैं पहाड़ मतलब जब हम बहुत पहले आ गए थे तो मम्मी ने ये लगाए थे, तो अभी तभी इतनी सारी सब्जियाँ हुई हैं तोरई की। यहाँ पे देखो गन्ना बैठा है, तो मम्मी ने यहाँ पे मटवा डाल दिया है। तो अब मैं थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चार्ज लगा के आती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना चार्ज वगैरह नहीं है। तो चार्ज लगा के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस फाइनली पूरा काम अभी मतलब दोपहर तक का पूरा काम हो चुका है। अभी तो बहुत काम है, खेतों में भी बहुत काम है। तो अब हम खाना खाते हैं, हमारा टाइम हो रहा है खाना खाने का। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे खाना खा रहे हैं। टनोपुर का टाइम हुआ है वैसे तो। मम्मी यहाँ पे डाल लिया खाना, ये देखो मम्मा को खाना डाल लिया। और इस महारानी को देखो क्या कर रही है। ओए क्या कर रही है तू यहाँ? सब्जी। तो गाइस दिन का खाना खा के हम लोग सो गए थे बहनी और मैं। अभी टाइम हो रहा है 3 बजे हैं, तो 3 बजे उठ गए। तो 3 बजे उठे, उसके बाद मम्मी पता नहीं कहाँ चले गई, खेतों में गई होगी। अब हम भी खेतों में जा रहे हैं, खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद पराल वगैरह पता नहीं क्या बात में है। तो मम्मी ने यहाँ पे दरवाज़ा खोला, मम्मी गई कहाँ? हाँ बता के गई नहीं मम्मी, हम सोए थे। तो मम्मी पता नहीं कहाँ चले गई। तो गैस हम जा रहे हैं मम्मी के पास। मम्मी गई है खेत में, तो हम भी जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए। तो चलो मिलते हैं वहीं। गैस ये है मम्मी, हमें छोड़ के आई है, इतना सारा काम किया है मम्मी ने। देखो तो गैस अब हम जा रहे हैं घर को। ये देखो मेरा मुँह भी नहीं दिख रहा, ये मम्मी तो बनाऊँ क्या। गैस हम लोग फिर से आ गए खेत में, मतलब एक खेत से बांध के पहुँचा के दूसरे खेत में आ गए हैं। ये देखो इसके बाद के ये भी पहुँचाना है, फिर उसके बाद अभी हमारा काम समाप्त हो जाएगा। ये मतलब ये पहुँचाना तो समाप्त हो जाएगा, फिर और काम बाकी है अभी तो बहुत काम है। तो चलो जल्दी से बात है, उसके बाद आपको। तो गाइस ये देखो मम्मी लगाने लग गई है। मम्मी लगा रहा है।
लुंग, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। मम्मी लोगों पर क्या कुन्योड़ आएगा, मेरे मुंह में लुंगी लगा रही है। देखो पहली बार लगा रही है मम्मी, पहले तक पापा लगाते थे, अब मम्मी लगा रही है। मम्मी को इनको दे रही है मम्मी को, मम्मी लगाएगी। हाँ आँख में चले गया। चलो काम करते हैं जल्दी जल्दी। ये मम्मी लोग लगाने हमें यहाँ चलते हैं मडवे का। जियो तो गाइस फाइनली हमारा काम पूरा हो चुका है आज का। कल का काम तो और है, खेतों का काम तो अभी बहुत है, पता नहीं कब होगा वो पूरा। जब तक पहाड़ है तब तक तो काम ही होगा, क्योंकि बहुत काम होता है ना पहाड़ों में। तो अभी टाइम हो चुका है, 6 बज गए हैं। तो मम्मी लोग गए हैं वहाँ भैंस वगैरह को चारा डालने के लिए, मम्मी और बहनी, क्योंकि दोनों गए हैं। हमें मैं अकेली हूँ घर पे अकेली हूँ। तो ये बना रही मैं सब्जी, आलू और पत्ता गोभी की। तो मैं जा रही हूँ रसोई में को, क्योंकि रसोई में है ना सब कुछ सामान, मतलब वो चाकू वगैरह, तो वहीं पे बनाऊँगी मैं खाना तो मम्मी बनाएगी। मम्मी क्या अभी मम्मी अंदर ही है, तो मम्मी बनाएगी खाना, फिर मम्मी बाहर चले जाएगी तो तब मैं बनाऊँगी खाना। अभी तो खैर मम्मी बनाएगी, क्योंकि मम्मी का बनाया हुआ अच्छा होता है ना। अच्छी सब्ज़ी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आज मैं भी बना सकती हूँ। तो हर रोज़ तो मम्मी बनाती है, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी। पहले मैं यहाँ काटने के लिए लगी हूँ पत्ता गोभी और आलू, ये है हमारा चाकू। तो यहाँ पे हम काटते हैं सब्ज़ी, जल्दी से सब्ज़ी काटती हूँ, फिर उसके बाद सब्ज़ी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद आटा गूँथना है, फिर रोटी बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी, मम्मी थोड़ी देर रेस्ट करेगी, क्योंकि हर रोज़ तो मम्मी बनाती है खाना, तो आज मैं बनाऊँगा। तो गाइस फाइनली मेरी मैंने सब्ज़ी डाल दी है, अभी पकी नहीं है, अभी डालनी है। तो मम्मी लोग आ चुके हैं, ये देखो मम्मी पपीता ला दिया और दूध भी ले जा रहे हैं, पपीता भी चाय बनाने के लिए। तो फाइनली सब्ज़ी मेरी मतलब सब्ज़ी डाल दी है, और मम्मी लोग भी आ चुके हैं गौशाला से, क्योंकि जल्दी आ गए थे ना। उनको पता है कि मतलब मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मैं डरती हूँ, इसलिए वो लोग जल्दी आ गए। मतलब गोबर वगैरह निकाल के कुछ नहीं आए, क्योंकि मतलब गोबर उन्हें निकाला, आधा निकाला आधा नहीं निकाला। तो मैं घर में अकेली थी, मेरी वजह से जल्दी आ गए हैं। मैं भी उनके साथ गई होती तो नहीं आते ऐसे जल्दी, पूरा गोबर निकाल के आते, तो जल्दी आ गए हैं। घर में डर लगती है ना मुझे, वो ट्रेन पर रहती हूँ तो मैं वहाँ नहीं डरती हूँ, पता नहीं क्यों। घर में आते ही मुझे बहुत डर जैसी लगती है, सोचती हूँ कोई है यहाँ पे, ऐसे पता नहीं क्यों डरती हूँ। मतलब पापा लोग बोलते हैं मेरे से डरा मत करके, लेकिन मैं भी पता नहीं, फिर भी डर जैसी लगती है बाहर को देख में, ऐसे डर जैसी पता नहीं क्यों लगती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।